इसी बीच में इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। जेपी नड्डा की नई टीम में पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी दिखाई दे रही है। यूपी से तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, बताते चले पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं मंसूर। विधान परिषद सदस्य भी है तारिक मंसूर। एएमयू के पूर्व कुलपति भी रहे हैं तारिक मंसूर। ऐसे में संगठन में उनकी नई जिम्मेदारी। ये नया नाम आपको बताएं, ये नया नहीं है। पसमानदा मुस्लिम तो है, इसके साथ ही विधान परिषद के सदस्य भी हैं, एएमयू के पूर्व कुलपति भी है तारिक मंसूर। उनका नाम सामने आया है। नीरज पांडे हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। और अभी हम बात कर रहे थे नीरज, देखिए उत्तर प्रदेश से ये दूसरा नाम तारिक मंसूर, और ये पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं, एएमयू के वाइस चांसलर रहे हैं, अभी भी इनके पास पद है और इनको अब ये जिम्मेदारी देना, इससे भी पार्टी के लक्ष्य का पता चल रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए 2024 में हर छोटी छोटी कम्युनिटी का बहुत ख्याल रख रही भारतीय जनता पार्टी। पसमानदा मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में बड़ी संख्या में हैं, जो अपने ही कौम में यानी मुस्लिम कौम में ही अछूत माने जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े लेवल पर पिछले कुछ दिनों में पसमानदा मुसलमानों को टटोलने की कोशिश की है। और तारिक मंसूर चूंकि वो चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, जो फॉरवर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करता है और पसमानदा मुसलमान भी है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो 2017 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी समझ से पसमानदा मुस्लिमों को टटोलने का प्रयास किया। और हैदराबाद कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकारिणी के अंदर बाकायदा इस बात को एड्रेस करते हुए कहा था कि पसमानदा मुसलमानों को हमें टटोलना चाहिए, टच करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में लगातार पसमानदाओं को लेकर कार्यक्रम किए। तारिक मंसूर फॉरवर्ड चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है और समाज में एक्सेप्टेबल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहले उनको एमएलसी बनाया, फिर उसके बाद अब उनको राष्ट्रीय टीम में जगह दी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया। तो ये अपने आप में एक सोची समझी रणनीति है। और 2024 में मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसका वोट लेने की भी एक कवायद है। बिल्कुल, क्योंकि नीरज ये आरोप लगाया जाता रहा है कि आखिरकार बात की जाती है सबका साथ सबका विकास की, लेकिन जब प्रतिनिधित्व की बात आती है, टिकट के बंटवारे से लगाए संगठन में जगह की, तो वहां पर प्रतिनिधित्व कम देखा जाता है। तो शायद ये उसका भी बड़ा जवाब होगा। देखिए टिकट बंटवारा सबसे बड़ा कारण होता है विनेबिलिटी का, जीतने का, कौन कैंडिडेट जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब भी हमने बात की तो उन्होंने कहा यदि आप जीत सकते हो तो आपको भी टिकट दे सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब लड़ने जाती है तो इलेक्शन जीतने के लिए आती है। और कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ने जाती है तो इलेक्शन लड़ने जाती है। यदि किसी सीट पर उनको लगता है कि यहाँ पे मुस्लिम ही जीत सकता है तब तो वो देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर किसी सीट में उनको लगता है कि यहाँ मुस्लिम जीत नहीं सकता तो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने का कोई फायदा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे पदों में एडजस्ट करती है, लेकिन अगर मालूम है उसको कि भाजपा के टिकट पे कोई मुसलमान वहां जीत नहीं सकता तो फिर इसलिए भाजपा उसको टिकट देने के बजाय किसी और दूसरे चेहरे को टिकट देती है। तो ये एक कारण है। विनेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण विषय है जी। और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के पद पर बीएल संतोष को बरकरार रखा गया। नीरज, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, खासकर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और इस वर्ष जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके भी मद्देनजर। इसको कैसे देखा जाए और समझा जाए नीरज? देखिए बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। और राष्ट्रीय संगठन का महामंत्री कौन होगा ये तय दरअसल संघ के समन्वय से होता है। यानी संघ तय करता है कि हम किसको किस प्रचारक को उस पद के लिए भेजेंगे। तो फिलहाल उस पर जब भी कभी कोई उस पद से हटेगा तो संघ जब अपने प्रचारक को वापस लेता है तभी वहां उस पद से कोई हटता या अभी मुझे नहीं लगता है कि पहले ही ये बात कह दी गई थी कि राष्ट्रीय संगठन टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री अगले चुनाव 2024 के चुनाव तक हटने की कोई संभावना नहीं। 2024 के चुनाव के बाद नई टीम आएगी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नया आएगा और कुछ नए लोग और आएंगे। ज्यादा बदलाव नहीं, और बाकी जो बदलाव है वो किस तरीके से देखे जाएंगे, इसी की एनालिसिस कर रहे थे हमारे सहयोगी नीरज, डिटेल में बता रहे थे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।